वहाँ उनका एक छोटा सा दुकान, मोमबत्ती, गुब्बारे, खिलौने, रंग बिरंगी चूड़ियों से सजा रहता था। वो प्यारा सा दुकान। टीनू कभी कभी बैठा रहता था दुकान पर किताबों के संग। बहुत अच्छी खरीदारी तो नहीं करते थे लोग, पर उनका गुजारा हो जाता था अच्छे से। 3 पहर खाने को भी मिल जाता था। क्रिसमस पर नए कपड़े, घर की सजावट की सामान भी मिल जाया करती थी। भूखे पेट उनको कभी नहीं सोना पड़ता था। यहाँ तक कि कुछ पैसे बचाकर वीकेंड्स को कुछ स्वादिष्ट बनाकर चर्च की गलियों में प्रेयर्स से पहले खिला आते थे उन्हें, जिनके छत का ठिकाना ना होता था। सुंदर सुंदर पौधे खरीद कर ले आया करती थी टोनी की मम्मा, और दोनों मिलकर बड़े प्यार से पौधे लगाया करते थे। कपड़े 4-5 जोड़े ही होते थे टोनी के संग, पर साफ सुथरे। घर छोटा सा ही था, पर किराए का। उसके बावजूद ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से भी सुंदर घर है उनका, साफ सुंदर। सारी चीजें जगह पर सजाई हुई। टोनी का एक साइकिल भी था, काफी पुराना, पर अब तक नया दिखता था वो। हर दिन उसे साफ करता, हर चीज से बहुत प्यार करता था टोनी। तभी तो कई सालों तक उसके सामान बिना पुराने हुए, बिना टूटे टिक जाते थे उसके संग। ऐसा लगता था जैसे वो सब सामान भी टोनी को बहुत प्यार करते थे। टोनी अपनी मम्मा और अपनी ग्रैनी से बहुत प्यार करता था। इसी तरह खुशी खुशी उनके दिन बीतते गए। कुछ सालों के बाद टोनी की मम्मा कुछ बीमार सी होने लगी थी, और उनकी मम्मा को दवाइयों पर इतना भरोसा नहीं था, तो पर उन्हें जीने का बड़ा शौक था। दवाइयों से ज़्यादा घरेलू नुस्खे काम में लाती थी टोनी की मम्मा। सुबह उठकर कसरत करती, योगा भी करती, पौधों में पानी डालती, कड़वी कड़वी नीम की पत्तियाँ, एलोवेरा की जेल और करी पत्तों को चबाकर खा जाती थी, क्योंकि वो जीना चाहती थी। अक्सर लोग दवाइयाँ बहुत सी खा लेते पर ठीक नहीं हो पाते, और टोनी की मम्मा तो मस्त खुद का ख्याल रखती और खुद को ठीक करके ही रखा उन्होंने, और टोनी का और ग्रैनी का भी ख्याल रखती थी खूब। अब टोनी की मम्मी पूरी हेल्दी हो चुकी थी, और अब क्रिसमस आने वाला था। घर की सफाई भी करनी थी, खरीदारी भी करनी थी। धीरे धीरे सफाई तो हो गई, अब खरीदारी की बारी आई। एक दिन टोनी की मम्मा ने टोनी को कुछ रुपए दिए और कहा, अपने लिए एक स्वेटर और कुछ कपड़े जा ले आ, मैं तो दुकान छोड़कर नहीं ना जा सकती बेटा। बस मौला टोनी निकल पड़ा उन तिब्बतियों के शामियाने में। सुंदर सुंदर गोरी में उसे ज्यादा लुभा जाती थी स्वेटरों से। अब जैसे ही टोनी गेट के अंदर जा रहा था स्वेटर खरीदने, वहाँ एक बूढ़ी जो बिल्कुल ग्रैनी की जैसी थी, उसे देखकर कहने लगी, भूखी हूँ, प्यास भी लगी है। और उनके तन पर न शॉल न स्वेटर थे, पैरों पे जूते भी नहीं थे। उन्हें देखकर टोनी को अपनी ग्रैनी की याद आ गई। और फिर क्या था, टोनी तुरंत ही बगल वाली दुकान पर गया। 2 पैकेट बिस्किट, 2 केक, 1 बोतल पानी, सब लाकर उन्हें दे दिया। बूढ़ी ग्रैनी की आंखें तो जैसे छलछला उठी। दुआएं देने के लिए मुंह खोला ही था, पर टोनी ने कहा, रुकिए ग्रैनी, मैं भी आता हूँ। और जिन पैसों से टोनी ने अपने लिए स्वेटर और कपड़े लेने थे, ग्रैनी के लिए एक सुंदर सा शॉल, एक स्वेटर खरीद लाया, साथ ही एक जोड़ी जूती भी खरीद दिए। अब टोनी की जेब तो खाली हो चुकी थी, क्योंकि उसके मम्मा के पैसे के अलावा उसने अपनी सेविंग्स भी खर्च कर दिए थे। पर उसकी खुशी में कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उसकी खुशी तो 2 गुनी हो गई थी। ग्रैनी ने बहुत सी ब्लेसिंग्स दी टोनी को। टोनी को ऐसा लग रहा था जैसे जीसस ही धरती पर आके उसे ब्लेस कर रहे थे। टोनी की मम्मी ने हमेशा टोनी को सिखाया था कि पैसे तो वापस आ जाएंगे ना, पर जब उन पैसों से किसी की हम मदद कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें अफसोस करना पड़े कि हम मदद कर सकते थे पर नहीं किया। पैसों से ज्यादा इंसानियत को महत्व देना सिखाया था टोनी की मम्मा ने। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बस गॉड के सामने हाथ फैलाते थे। घर जाकर जब टोनी ने अपनी मम्मा को सब बातें बताई, तो टोनी की मम्मा ने उसे गले से लगाते हुए कहा कि तू तो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है, और जीसस को थैंक्स भी कहा उन्होंने। उसके कुछ दिन बाद ही क्रिसमस था। टोनी ने पिछले साल के पुराने कपड़े और स्वेटर पहनकर खुशी से मनाई मैरी क्रिसमस।
और क्रिसमस के बाद अब नया साल आने वाला था। टोनी और उसकी मम्मा के लिए तो पूरा साल ही नया साल जैसा था। मतलब वे अपने घर की सफाई बहुत अच्छे से करते थे, हर छोटी से छोटी चीज का खूब ख्याल रखते थे, फिजूल खर्च में पैसे कभी नहीं उड़ाते, वीकेंड्स को कुछ अच्छा बनाकर भी खा लेते थे कुछ पैसे बचाकर। दिन की शुरुआत भी अच्छे से करते थे, एक्सरसाइज करना, पौधों में पानी डालना, सनराइज देखना, मंत्रास चैंट करना, दिन भर अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखना, दूसरों की बुराई चुगली कभी ना करना, जरूरत पड़ने पर खुद कम खा लेना, पर जिनको जरूरत है उनको दे देना, नए कपड़े ना लेना पर उन पैसों से दूसरे को किसी जरूरतमंद को देना है तो दे देना, स्कूल की फीस समय पर भरना, क्योंकि टोनी की मम्मा जानती थी कि उन्हीं पैसों से तो सारे टीचर्स को भी सैलरी मिलती है। घर पर दूध वाले अंकल भी आते थे और उन्हें भी टोनी की मम्मा समय से पहले पैसे देती थी। नाली साफ करने वाले अंकल को भी कुछ पैसे बढ़ाकर देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता था और वे इतने लोगों की गंदगी भी तो साफ कर रहे होते हैं, और वे इसी पैसे से तो उनके घर भी नए साल की खुशियां मनेंगी। इस तरह टोनी और उनकी मम्मा ने सबसे बस दुआएं और ब्लेसिंग्स लेते थे। साल भर नए साल के जैसे ही उनका दिन रहता था। खुशियां मनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि किसी खास दिन का इंतजार किया जाए, हर छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढ ली जाए और पूरे साल ही नए साल जैसा मनाया जाए। हमें अक्सर किसी न किसी चीज की वजह से जो हमारे अंदर ही छिपी है, जो बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर है, उसी की तलाश करनी चाहिए, जिसके लिए हम बढ़ सके आगे और कुछ अच्छा कर सके और पूरी दुनिया में अपना नाम कर सके। व्यस्त रहना चाहिए, अपने आप को अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जो भी छोटा या बड़ा हो अपने परिवार में हमें सबसे बहुत प्यार करना चाहिए और दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए, पर सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। हाँ, हम गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ होंगी भी, ठीक है, अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी कोशिशों से ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी और बहुत खूबसूरत बनेगी। इन्हीं मैसेजेस के साथ आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर in advance.